इजराइल आज आतंकवादियों की तरह फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है। मासूम बच्चों को मार रहा है, बूढ़े को मार रहा है। 23 लाख लोगों की जान का हत्यारा बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते से ना खाना है, ना पानी है, ना बिजली है, ना इंटरनेट है। हालात नहीं पता है अभी दुनिया में किसी को कि फिलिस्तीन के नागरिक किस तरह से रह पा रहे हैं इस माहौल में कि कभी भी बम आके कहीं पे भी गिर जाता है। इजराइल की आज जो भी नीति है वो युद्ध नीति के भी खिलाफ है। मानवता का नरसंहार कर रहा है इजराइल, और आने वाले समय में एशिया के समस्त देशों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। ये खतरे की आहट है। अमेरिका के द्वारा रचित षड्यंत्र है ये। 1948 में इस इजराइल को फिलिस्तीन में बसाने वाले अमेरिकावासी ही हैं। अमेरिका ने ही बसाया था यहाँ पे इजराइल को। और आज क्या परिस्थिति है? इजराइल अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा है, अपने संघर्ष के लिए लड़ रहा है, अपनी मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए लड़ रहा है, सकीना ताबूत सकीना को बचाने के लिए लड़ रहा है, जिसमें उनकी भावनाएं हैं। समझ में आया? तमाम आज देश आज फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, केवल ट्वीट पे खड़े हैं सब। आर्थिक मदद पहुंचाने में अभी किसी ने कामयाबी प्राप्त नहीं करी। कोई फिलिस्तीन को आर्थिक मदद नहीं पहुंचा रहा, कोई उनकी मदद करने नहीं पहुंच रहा। इजिप्ट ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कदम है इजिप्ट का कि जो नागरिक मारे जा रहे हैं उनका क्या दोष है, उनने क्या गलती की है? अगर हमास ने इन पे हमला किया, ये तो बड़े सुरक्षा वाले देश थे, इनके पास ड्रोन थे, ये इतने एक्टिव देश हैं, इन पे फैसिलिटियां हैं इजराइल के पास कि अगर आप इन पे मिसाइल लगाओगे तो ये हवा में नष्ट कर देंगे। लेकिन हमास ने हमला किया, वो हमला हो गया। तो क्या इसमें इजराइल ने सोचने समझने वाली बात है? ये इजराइल की साजिश है। इजराइल ने हमला करवाया हमास के द्वारा और अब फिलिस्तीन के नागरिकों पर आक्रमण कर रहा है। गाजा पट्टी पर रह रहे लोगों को किस तरह से टारगेट बना रहा है और क्या कह रहा है? 3 घंटे में खाली कर दो वरना बम गिरा देंगे। ये क्या है? दुनिया देख रही है तमाशा बनकर। ये दुर्भाग्य है। इजराइल आने वाले दिनों में चाइना के लिए बड़ी मुसीबत हो सकता है, भारत के लिए भी बड़ी मुसीबत हो सकता है, क्योंकि अमेरिका हमारा ना कल था ना आज है। रसिया के लिए भी बड़ी मुसीबत हो सकता है। लेकिन जिस तरह दुनिया की महाशक्तियां सुपर पावर वो इसराइल के समर्थन में उतरी हुई हैं, वहीं गाजा के लोग हैं जो निहत्थे हैं, उन पर एक से एक बड़े हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे। यही तो बता रहा हूँ, ये युद्ध नीति के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है। भाई आपका युद्ध है तो युद्ध के एक तौर तरीके हैं। युद्ध का मतलब ये नहीं है कि आप जहाँ आम नागरिक रह रहे हैं वहाँ पर गोला बरसाएं, बारूद बरसाएं, उनकी लाइट काट दें, उनकी बिजली काट दें, उनकी खाने पीने की सामग्री ना पहुँचे। जिस तरह से भारत में अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग कांड में हम भारतीयों के साथ किया था, आज ठीक फिलिस्तीनियों के साथ इजराइल उसी तरह से कर रहा है। वो चारों ओर से कैद हैं फिलिस्तीनी नागरिक और उन पे बम बरसाए जा रहे हैं। इस तरह से मानवता का पतन देखने वाले देशों को शर्म आनी चाहिए। दुनिया भर के देश हैं, कोई इजराइल को समर्थन दे रहा है, कोई फिलिस्तीन को समर्थन दे रहा है, लेकिन मानवता को बचाने के लिए, नागरिकों की हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल अदा कर सकता था अमेरिका, जो शांति की बात करता, अपील करता, तो शायद दोनों देश मान जाते। उसने अपना युद्धपोत भेज दिया समर्थन में इजराइल के। अमेरिका ही इजराइल और अमेरिका को अलग अलग मत देखिए। आज इजराइल को पूर्ण रूप से अमेरिका नियंत्रण करता है और आने वाले समय में एशियाई देशों के लिए इजराइल बहुत बड़ा संकट बनेगा। जो आज फिलिस्तीन के साथ हो रहा है वो कल भारत के साथ, चाइना के साथ, रसिया के साथ भी हो सकता है। लेकिन आप देख रहे होंगे जिस तरह भारत के हालात हैं, जनता परेशान है यहाँ की समस्याओं से, वहीं भारत का मीडिया दिखा रहा है इजराइल का समर्थन जाके वहाँ से। दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां है ये कि भारत में होने वाली घटनाओं को भारत का मीडिया छुपाता है। जब मणिपुर में हमारे यहाँ पर महिलाओं की दुर्दशा की जा रही थी कुछ अपराधियों के द्वारा, तब हमारे देश का मीडिया मणिपुर नहीं पहुँचता है। 80 दिनों तक ये नरसंहार चला भारत में, मीडिया कभी नहीं पहुंचा। आज इजराइल जाकर मीडिया फिलिस्तीनियों को बदनाम करने का काम कर रहा है। फिलिस्तीन के खिलाफ एक एजेंडा मीडिया में चल रहा है, चाहे अमेरिका का मीडिया हो, चाहे इजराइल का मीडिया हो, चाहे भारत का मीडिया। आज फिलिस्तीनियों के खिलाफ आज किस तरीके से प्रचार कर रहा है, वास्तविकता कोई नहीं दिखाना चाहता। जो फिलिस्तीन में मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं उनको कोई दिखा रहा है क्या? जो बड़े बूढ़े मारे जा रहे हैं उन्हें कोई दिखा रहा है क्या? फिलिस्तीन को कोई मदद नहीं पहुंच रही, लाइट नहीं पहुंच रही, बिजली नहीं पहुंच रही। आप किसी टीवी चैनल पे इस तरह की चर्चा सुन रहे हैं क्या?
केवल और केवल फिलिस्तीन को आतंकवादी देश घोषित करना चाहते हैं, केवल और केवल। लेकिन जिस तरह भारत की नीति रही है वो कभी जंग का हिमायती नहीं रहा दुनिया भर में कहीं भी हो, लेकिन आपने देखा होगा मौजूदा हालात में किस तरीके का बयान दिया गया और भारत के ही लोग आपस में दो फाड़ हो गए। कोई देखिए, भारत सरकार तय नहीं कर पा रही है, भारत सरकार में ही डिवाइड है। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल के लिए ट्वीट करते हैं और विदेश उसका मंत्रालय का बयान आता है कि वे स्वतंत्र फिलिस्तीनियों के साथ हैं। जब हमारी देश की सरकार ही मतलब निर्णय नहीं ले पा रही है और आम नागरिकों के समर्थन पे तमाम तरह के उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ योगी जी ने ऑर्डर लागू कर दिए हैं और जबकि तय भाजपा नहीं कर पा रही है, भारत सरकार तय नहीं कर पा रही है, हमें समर्थन किसका करना है? प्रधानमंत्री मोदी जी का तो पप्पू बना दिया विदेश मंत्रालय ने, अब अपना बयान जारी करके बनाया, पप्पू नहीं बनाया। प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं इजराइल के लिए, विदेश मंत्रालय बयान दे रहा है फिलिस्तीन के लिए। दुनिया में मजाक बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इसमें हमारे देश के नागरिकों का क्या दोष है भाई? देश के नागरिक तो भारत की परंपराओं के अनुसार ठीक है मानवता के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो फिलिस्तीनियों की आर्थिक रूप से भी मदद की थी, बहुत बड़ा अमाउंट दिया था, ठीक है। कांग्रेस भी सदैव फिलिस्तीनियों के साथ रही। समझ में आया? हमारी विदेश नीति एकदम निर्धारित है, तय है। लेकिन यति नरसिंहानंद 1000 शिष्यों के साथ इजराइल जाना चाहते हैं। मणिपुर जाने में क्या हो गया था इसको? जब हमारी चाइना ने जमीन घेर रही है, डोकलाम में विवाद हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हमारी जमीन घेर ली, यति को क्या सांप सूंघ गया था अपनी भारत भूमि के लिए? इसको कभी भी आपने कोई आवाज नहीं सुनी होगी। ये देश का वह गद्दार है जो कभी इस्लाम को गाली देता है, कभी आदित्यनाथ योगी जी को और उनके पिताजी को गाली देता है और आज अब इजराइल की तरफ से लड़ना जाएगा। ऐसे दो कौड़ी के लोगों को आप मठों में बैठाल रहे हैं। इस ब्राह्मणवाद से मुक्ति पाइए, इस ब्राह्मणवाद से मुक्ति पाइए और देश को आगे ले जाने की बात कीजिए, देश के भविष्य के बारे में चर्चा कीजिए। भ्रष्टाचारी या सत्ता में बैठे हुए हैं, कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, किस तरह से आज नरसिंहानंद, हाँ जी, यति नरसिंहानंद का नाम जान लेना, गुंडा है यति नरसिंहानंद। हाँ, गुंडा है, शासना वाला संत। अरे अच्छा, मतलब इन पापियों को संत बोलोगे जो अपने निजी स्वार्थ में कुछ भी बोलते हैं? क्या पत्रकार महोदय, आप संजय सिंह को तो भ्रष्टाचारी बताते हो और इन गुंडों को संत बता रहे हो। आपके 1000 लोगों को लेकर के जाएंगे अपने शिष्यों के। मणिपुर जाने के लिए इसकी मम्मी ने रोका था क्या? इस संत की मम्मी मैया ने रोका था मणिपुर मत जाइयो। चाइना ने हमारी जमीन घेर ली, चाइना से लड़ने क्यों नहीं गया? जब हमारे सैनिकों को चाइना ने बंदी बना लिया तब इसके मुंह में आइसक्रीम जम गई थी क्या? ये गद्दार हैं, ये गद्दार हैं, हिंदू, ये देश में नफरत फैलाने वाले गुंडे हैं। इनको आप संत कहते हो और जो देश की आवाज उठाए संजय सिंह जैसे सांसद, देश का नेता राहुल गांधी, उन्होंने आप कभी रावण का पोस्टर बना के आप उनकी प्रदर्शनी करते हो, कभी संजय सिंह को भ्रष्टाचारी कहते हो। आप प्रेस वालों के तो दो मुंह हो गए हैं। अरे साहब, यति नरसिंहा इतने बड़े संत हैं, उनको पूजा जाता है। हाँ, वो अपने एक हाँ, जाएंगे। वो धीरेन्द्र शास्त्री भी तुम्हारा बहुत बड़ा संत है, पर्चियां निकालता है। केदारनाथ मंदिर से 238 किलो सोना चोरी हो गया, पर्ची नहीं निकल रही क्या? महादेव के मंदिर से सोना चोरी हो गया, शर्म नहीं आ रही धीरेन्द्र शास्त्री को? अब तो चोर पकड़वा दे भैया, कहाँ है? या ये खुद चोर है, हमें और आपको उल्लू बना रहे हैं धर्म के नाम पर। मंदिरों से सोना, मंदिरों का खजाना लूट रहे हैं, देश लूट लिया। 2000 के नोट में चिप भी आप ही लोग बता रहे थे हैं? आप गुंडों को संत और जो लोग जनता की आवाज उठाएं उन्हें भ्रष्टाचारी कहते हैं। आप पत्रकार आज हमारे देश में जिस तरह की आज पत्रकारिता कर रहे हैं, हमें दुश्मन की जरूरत नहीं है, विभीषण का रोल पूरा अदा कर रहे हैं आप पत्रकार महोदय, याद रखना। लेकिन एक बात है, मोदी जी तो खड़े हैं इजराइल के साथ में, तो आप क्यों नहीं खड़े हैं? 56 जब उनकी पार्टी नहीं खड़ी है यार, विदेश मंत्रालय ने क्या बयान दिया? मोदी जी के साथ पार्टी नहीं है। जब मोदी जी के साथ उनकी पार्टी नहीं है, आप हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है। बनारस में देख रहे हैं आप, 80 घाट पर जो है आरती हो रही है इजराइल के लिए और तिलक लगाया जा नेतन्याहू को। ऐसा हिंदू है आप? तो करने दो भाई, ये तो ब्राह्मण है, कभी नहीं लड़ते, ये लड़ाते हैं, ये कभी नहीं मरते, मरवाते हैं, तभी तो इनसे हम ब्राह्मण कहते हैं। इनकी राजनीति से बचे रहो, घर सुखी रहेगा, देश सुखी रहेगा। आप क्या कहेंगे भारत के लोग जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, फिलिस्तीन का, अगर आपको सुन रहे हो तो उनसे क्या कहेंगे आप? ऐसे हालात में हमें क्या मतलब है? मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि मानवता का पालन कीजिए, धर्म की बात
बात कीजिए, न्याय की बात कीजिए। फिलिस्तीनी नागरिकों का कोई लेना देना नहीं है। एक हमास संगठन ने हमला किया था, ना कि इन फिलिस्तीनी नागरिकों ने, जिनके ऊपर आज बम गिराए जा रहे हैं। आप संगठन के ऊपर कार्रवाई कीजिए, फिलिस्तीनी नागरिकों को प्रताड़ित मत करिए। आज उनके साथ अन्याय हो रहा है। कभी हमारा भारत अन्याय के साथ नहीं खड़ा हुआ। ये धर्म प्रधान देश है, सदैव धर्म की बात करता है, सदैव न्याय की बात करता है, शांति की बात करता है। आज जिस तरह से फिलिस्तीनियों को भूखा रखा जा रहा है, उनके सभी साधन बंद कर दिए गए हैं, लाइट तक नहीं दी जा रही है, ये बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। इसके खिलाफ समस्त भारतीयों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। हमारे देश के भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। मणिपुर में भी ऐसे ही हुआ, जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही हुआ, नू मेवात में भी इसी प्रकार की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। सभी से निवेदन है कि इस तरह के नरसंहारों के खिलाफ एकजुटता के साथ पूरा देश आवाज उठाए।